अपन ने कल कुछ पढ़ा था आईसीटी के बारे में, है ना। तो आप कह सकते हैं भाई कि हमारे पास जो था कल वो था सामान्य परिचय आईसीटी का, है ना। थोड़ी सी परिचय हुआ था और हमने देखा था कि हमारे पास एक उपकरण है, उसे हमने कहा था कंप्यूटर, है ना। कि कैसे हम यहाँ से जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसे हम शेयर कर सकते हैं, आगे हम कहीं और पहुँचा सकते हैं, राइट। तो हमने शुरुआत की थी कंप्यूटर की, कुछ हमने इसमें पढ़ा था, है ना। आज जो पढ़ना है अपने को, पढ़ना है इनपुट डिवाइस। अगर आपको याद हो तो कंप्यूटर जो कार्य करता है वो कार्य करता है आईपीओ। ये एक सिस्टम है, एक प्रणाली है कि इनपुट फिर है प्रोसेस और फिर मिलेगा हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। एक प्रक्रिया थी। इनपुट क्या होता है आपने पढ़ा घर जा करके। इनपुट क्या होता है, बाहरी संसार से कुछ जा रहा है कंप्यूटर में, तो इसे कहते हैं हम इनपुट। अब ये इनपुट होगा किसी डिवाइस के माध्यम से, तो वो डिवाइस होती हैं इनपुट डिवाइस। तो यही पढ़ना है हमें कि इनपुट डिवाइस क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं और उनके बारे में तथ्य। फिर हमारे पास रहेंगी आउटपुट डिवाइस, उनको हम पढ़ेंगे। और फिर कुछ होती हैं इनपुट प्लस आउटपुट दोनों होती है, तो उनकी हम बात करेंगे, राइट। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है इनपुट डिवाइस। कल की क्लास से कोई डाउट किसी का हो तो भाई कर लेना। हमें जो आज पढ़ना है वो है अपने पास इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस तो पहली बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको याद हो कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ हम एक लिस्ट बनाने वाले हैं कि इनपुट डिवाइस निम्न हैं। तो जब भी प्रश्न है कि इनपुट डिवाइस कौन सी हैं या आउटपुट डिवाइस कौन सी हैं, तो आप यहाँ से एक आंसर कर पाओ। फिर हम प्रत्येक डिवाइस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उनका डिस्कशन करेंगे, राइट। तो जो सबसे बेसिक इनपुट डिवाइस हैं उनमें आता है कीबोर्ड और माउस। जो हमारे पास सबसे बेसिक हैं उनमें से एक तो है कीबोर्ड और दूसरा है हमारे पास माउस। इसके अलावा और भी बहुत सारी इनपुट डिवाइस होती हैं, सबको देखना है हमें। जैसे हमने कहा, इसके बाद हमारे पास है वो है स्कैनर। फिर इसके कई सारे प्रकार सुने होंगे आप लोगों ने। जैसे हमने सुना नाम एक वीसीआर का, एक है हमारे पास ओसीआर का, एक देखा हमने हमारे पास होती है ओएमआर, एक हमारे पास है एमआईसीआर, एक हमारे पास है क्यूआर। तो बेसिकली क्यूआर कोड स्कैनर है। ये सारे प्रकार क्या होते हैं भाई, स्कैनर। अगर मैं कहूँ तो आजकल हमारे पास एक और आता है, इसे हम बोलते हैं बायो स्कैनर। बायो स्कैनर है ये। अगर कहें इसके अलावा तो हमारे पास एक मिलेगी ट्रैक बॉल, एक मिलेगा आपको टच पैड। इसके अलावा बात करें तो हमारे पास है जॉयस्टिक, हाँ लाइट पेन, हाँ तो हमारे पास है लाइट पेन। इसी प्रकार हमारे पास है स्टाइलस। देखो एक है टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन आती है इनपुट प्लस आउटपुट दोनों में। जैसे ये हमारे पास है टच स्क्रीन, तो यहाँ हम इनपुट भी दे रहे हैं और यहीं क्या पा रहे हैं, आउटपुट पा रहे हैं, ठीक है। तो टच स्क्रीन को हम काउंट करेंगे आगे चल करके, राइट। अगर हम बात करें हमारे पास एक मिलेगा आपको वेब कैमरा, तो वेब कैमरा क्या भाई हमारे पास है इनपुट डिवाइस। तो आपके पास ये कुछ है इनपुट डिवाइस। आपके पास एक होता है माइक, इसे कहते हैं माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन भी हमारे पास क्या होता है, इनपुट डिवाइस है। या मैं कहूँ कि मेरे पास होता है कार्ड रीडर, तो ये भी क्या है हमारे पास इनपुट डिवाइस है। तो ये कुछ आपके पास इनपुट डिवाइस हैं जिनके बारे में आपको पहले पता हो। एक बार इसको लिखिएगा, फिर अपन एक एक डिवाइस को पढ़ेंगे आराम से। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों। आवाज़ नहीं जा रही, जा रही है? चलिए लिखिए इसको एक बार। हाँ हाँ पढ़ेंगे भाई सारी की। नमस्कार नमस्कार।
इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। इसके बहुत सारे प्रकार हैं। ट्रैक बॉल है, टच पैड है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, स्टाइलस है, वेब कैमरा है, माइक्रोफोन है, कार्ड रीडर है। तो ये सब हमारे पास इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। लाइट पेन के नीचे लिखा है स्टाइलस, STYLUSH। लिख लिया? बढ़े आगे? एक बार सुन लो। कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, फिर ये BCR है, OCR है, OMR है, MICR है, QR है और बायो स्कैनर। ट्रैक बॉल है, टच पैड है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, स्टाइलस, इसे कहते हैं स्टाइलस, जो ये हाथ में है मेरे। ये है वेब कैमरा, फिर है माइक्रोफोन और कार्ड रीडर। ये है आपके पास माइक्रोफोन और एक है कार्ड रीडर। लिख लिया होगा ऐसी आशा है। लिख लिया है ना? बोल देना भाई, कोई लिख रहा हो और अंदर अंदर कि नहीं है। चलिए अपन शुरू करेंगे भाई। कहाँ से? कीबोर्ड से। कीबोर्ड और माउस जो है ये बहुत बेसिक इनपुट डिवाइस होती हैं। तो कई बार प्रश्न आता है कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सी हैं। तो मानक इनपुट डिवाइस हैं दो, कीबोर्ड और माउस। इनका सर्वाधिक क्या होता है? उपयोग होता है जब भी आप कोई भी डेटा इनपुट कर रहे होंगे, है ना। तो इन दो का होता है मुख्य उपयोग। होता सबका ही है, लेकिन ये दो क्या होंगी भाई? खास होंगी। तो हम शुरुआत करने वाले हैं कहाँ से? कीबोर्ड से। चलिए आगे देखना। अपने पास है ये कीबोर्ड, इसके बारे में हमें पढ़ना है ना। तो कीबोर्ड आप सबने देखा ही होगा। कीबोर्ड, ऐसा तो कोई नहीं कि कीबोर्ड ना देखा हो। तो इसी कीबोर्ड के बारे में हमें पढ़ना है। देखो, तो जब भी डिवाइस बनी तो कुछ आते हैं इसके ऐतिहासिक तथ्य। किसने बनाया, पहला क्या था, कैसे कार्य होता है, इनका कार्य क्या है, सारी चीज़ें। और फिर कीबोर्ड पढ़ना होता है हमें की, पहली की कौन सी है, आखिरी की कौन सी है, सबसे बड़ी की कौन सी है, टॉगल की क्या होती हैं, ये सारी बातें रहेगी। तो हम सबसे पहले जानते हैं कीबोर्ड के बारे में कुछ बातें। देखो, कीबोर्ड था या कीबोर्ड से क्या होता होगा। तो कीबोर्ड का लक्ष्य है आप डेटा की एंट्री करें, और डेटा कैसा? जो टेक्स्ट के रूप में हो। कैसा हो? टेक्स्ट। टेक्स्ट का अर्थ है अक्षर। टेक्स्ट का अर्थ है अक्षर। तो कीबोर्ड के माध्यम से आप चित्र नहीं बना सकते हो। तो हम कहते हैं भाई ड्राइंग नहीं कर पाओगे, किसी ग्राफिक्स का निर्माण नहीं कर पाओगे, कुछ अक्षर हैं उनको आप लिख पाओगे बस। तो जो कीबोर्ड में आपके साइन हैं, कुछ नंबर हैं, कुछ सिंबल हैं और कुछ आपके पास अक्षर हैं, उनको आप बना सकते हैं कहाँ? स्क्रीन पर। तो ये काम होता है किसका? कीबोर्ड का। तो आसान भाषा में हम कहते हैं कि कीबोर्ड के माध्यम से हम टेक्स्ट डेटा का इनपुट दे सकते हैं। क्लियर है? अब जैसे मान लो आपने ए दिया, आपने ए को प्रेस किया, कीबोर्ड में आपने ए को प्रेस किया। आप जानते हैं कि ये ए कंप्यूटर के लिए भाई क्या है?
समझना आसान नहीं है। इसको चेंज करना होगा 0 और 1 के रूप में, तो ये कीबोर्ड ही चेंज करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो दूसरा कार्य ये होता है इनपुट डिवाइस का कि जो भी आप इनपुट दे रहे हैं इसको बाइनरी नंबर पर अर्थात 0 और 1 के रूप में, अर्थात कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में बदलना। ये कार्य किसका है? ये कार्य है इनपुट डिवाइस का, क्योंकि डेटा ए तो कुछ है ही नहीं कंप्यूटर दुनिया में, ये आपको 0 और 1 के रूप में ही काम करेगा। तो ये चेंज कौन करेगा? इनपुट डिवाइस, जिस डिवाइस के माध्यम से आप इनपुट दे रहे हैं। ऐसे ही आपको पता है कि जब प्रोसेसिंग हो रही है तो प्रोसेसिंग कहां हो रही है? 0 और 1 पर कि ए पर हो रही है? 0 1 पर, लेकिन हमें दिखता क्या है? हमें तो ए ही दिखेगा। तो ये वापस इसको चेंज करने का काम कौन करेंगी? तो ये करती हैं आउटपुट डिवाइस। तो बेसिक आपको इतना पता हो कि जब हमने ए इनपुट किया था, ए चेंज हुआ था 0 और 1 पर, ये काम इनपुट डिवाइस कर रही हैं। जब सीपीयू के अंदर डेटा है तो काम हो रहा किस में? 0 और 1 पे हो रहा है। इसे कहते हैं बाइनरी नंबर, या कह लीजिए मशीन भाषा। लेकिन हम प्राप्त किस में करते हैं? आउटपुट में। तो इसे फिर चेंज करना होगा इस ए में, तो ये कौन करेगा? आउटपुट डिवाइस, राइट। तो हम लिखते हैं कुछ कीबोर्ड के बारे में पहले जानकारी, बेसिक जानकारी कि कीबोर्ड है क्या, क्या करता है ना, और फिर अपन आगे चलेंगे। देखना कीबोर्ड, तो इसके जो जनक हैं या कीबोर्ड क्या है, देखना हम 2 पॉइंट लिखते हैं इसमें पहले कि कीबोर्ड क्या है। यह एक स्टैंडर्ड माने मानक इनपुट डिवाइस है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से टेक्स्ट डेटा को इनपुट किया जाता है, जिसके माध्यम से टेक्स्ट डेटा को इनपुट किया जाता है। तो बेसिक लाइन हो गई ये। दूसरी, कीबोर्ड का जो जनक है, जिसने इसका निर्माण किया है, बहुत बढ़िया, इनका नाम है क्रिस्टोफर लाथम सोल्स, या कई लोग पढ़ते हैं लैथम। तो क्रिस्टोफर लाथम सोल्स ने क्या किया? कीबोर्ड का आविष्कार किया। यह एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से टेक्स्ट डेटा को इनपुट किया जाता है। इसके जनक हैं क्रिस्टोफर लाथम सोल्स, जिन्होंने कीबोर्ड बनाया। राजस्थान पुलिस में आपको थोड़ी और पढ़ना पड़ता है गहराई में, है ना घनश्याम जी। ये आईसीटी है, तो आप ये सोचना कि भले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, लेकिन वो पेपर भाई होश उड़ाता है बड़े बड़ों के, है ना। वो पेपर आसान नहीं है, आपको बहुत गहराई पढ़नी पड़ेगी। कहने की बात है कांस्टेबल का पेपर है ना। राजस्थान कांस्टेबल में जो आता है कंप्यूटर, वो तो अच्छा खासा लेवल उसका है, आपको पढ़ना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें। हम पढ़ रहे हैं आईसीटी, तो हम सामान्य पढ़ रहे हैं अभी, है ना। बताओ भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए देखो, अगला क्या होता है कि जैसे आपने कीबोर्ड को देखा है अभी, तो कीबोर्ड का जो मेन पार्ट होता है, तो कीबोर्ड का मेन भाग कौन सा होता है? जहाँ आपके लिखे हुए हैं अक्षर। मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक, मेरे पास ये यहाँ से यहाँ तक लिखे हुए हैं कुछ टेक्स्ट, तो इस हिस्से को हम कहते हैं मेन पार्ट ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड का जो मुख्य भाग होता है, ये होता है जहां इसमें अल्फाबेट आपके डिजाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। तो यहां से यहां तक हमारे पास क्या है? अल्फाबेट वाली की हैं ये। कोई दिक्कत किसी को? इसे कहते हैं कीबोर्ड का मुख्य भाग। क्या कहते हैं? कीबोर्ड का मुख्य भाग कहते हैं। और मुख्य भाग में जो हमारे शुरुआती अक्षर होते हैं,
इनसे मिलकर के हम कहते हैं इसका ये लेआउट है। तो प्रत्येक कीबोर्ड का जो अल्फाबेट के शुरुआती कुछ अक्षर होते हैं, इनके ग्रुप को हम कहते हैं कि ये जो होता है ये कीबोर्ड का क्या है, लेआउट है। लेआउट की हिंदी होती है ढांचा, खाका। तो ढांचा, लेआउट, ये नाम आता है कि वर्तमान में जो हमारे पास कीबोर्ड है उसका नाम है क्वार्टी कीबोर्ड, QWERTY, इसे कहते हैं क्वार्टी कीबोर्ड। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा ही कीबोर्ड और प्रकार के भी होते हैं, जैसे एजर्टी है, डॉर्क है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, बड़ा फेमस है और वर्तमान में प्रचलित है ये। तो आपको कहना है कि वर्तमान में जो फेमस कीबोर्ड है वो कौन सा है, क्वार्टी कीबोर्ड है। तो यही लिखने वाले हैं हम। तो लिखिएगा एक पॉइंट, वर्तमान में क्वार्टी कीबोर्ड कौन है भाई, क्वार्टी कीबोर्ड प्रचलित है। वर्तमान में क्वार्टी कीबोर्ड प्रचलित है। वर्तमान में क्वार्टी कीबोर्ड प्रचलित है। ठीक है। अब एक है भाई की, कुल कितनी की होती हैं कीबोर्ड पर, तो कोई संख्या फिक्स नहीं है। हम मानेंगे कि 104 से लेकर के 120 तक होती। कहां से कहां तक, 104 से लेकर के 120 तक जो है तो की देखने को आपको मिल जाएंगे कीबोर्ड पर। तो ये प्रश्न आते नहीं कभी, लेकिन हाँ आपको जानकारी थोड़ी बहुत हो, क्योंकि हर कीबोर्ड में संख्या आजकल क्या मिलती है आपको, अलग अलग मिलती है। अगर आपके पास मल्टीमीडिया कीबोर्ड हैं तो वहां आप देखोगे आपके पास बहुत सारी एक्स्ट्रा की मिलती हैं वहां। तो ये की होती हैं 104 से लेकर के 120, 104 से लेकर के 120 तक, ये हम मान के चलेंगे, राइट। लिख लो इसको भी कि कीबोर्ड में की संख्या, कीबोर्ड में की संख्या 104 से लेकर के 120 तक होती हैं। 104 से 120 तक होती हैं। तो ये है सामान्य जानकारी। अब जब पढ़ना है की के बारे में, है ना। आ जाए आगे। देखना, अगर कहना हो कि पहली कौन सी की होती है कीबोर्ड की, बताओ देख करके। कीबोर्ड की पहली की, ये वाली की होती है, इसे कहते हैं हम कीबोर्ड की पहली की, और इसका नाम क्या है, एस्केप की। बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं हम एस्केप की। तो ये है, लिखा हुआ है ESC, इसमें लिखा हुआ है ESC और इसका नाम है एस्केप। एस्केप का अर्थ है कैंसिल कर देना। इसका कार्य क्या करेगा भाई, जो आपने प्रोग्राम शुरू किया था उस कार्य को ये समाप्त कर देती है, और इसे कहते हैं, ये कीबोर्ड की पहली कुंजी है। और ये है हमारे पास कीबोर्ड की आखिरी कुंजी है। इसका नाम क्या दिख रहा है, एंटर। तो ये एंटर है, इसे कहते हैं लास्ट की है ये, और एस्केप जो है वो पहली की है। हालांकि आपके एग्जाम में कीबोर्ड आता है ना, जब आप एग्जाम देते हो ऑनलाइन तो कीबोर्ड मिलता है, नहीं मिलता, मिलता है, ऑफलाइन होता है। हाँ फिर ठीक है, जिनका ऑनलाइन होता है उनके लिए सब याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि कीबोर्ड तो रखा हुआ है सामने, तो पहली देख लेना कौन सी है और आखिरी कौन सी है। लेकिन ऑफलाइन है तो दिक्कत है, ठीक है। तो ये है पहली की और वो है आखिरी। तो पहली की का काम क्या है, एस्केप। आखिरी की कौन सी है, एंटर को नए जमाने में नाम दिया है रिटर्न की। क्या कहते हैं इसको आजकल, रिटर्न की भी कहते हैं। और जनरली इससे कार्य होता है ओके करने का। जैसे आप करते हैं ओके, तो ओके कहाँ होता है, ये होता है एंटर से, राइट। ये है स्पेस बार, इसका नाम क्या है, स्पेस बार। और ये कीबोर्ड की सबसे बड़ी की है, सबसे लंबी की होती है। क्यू जो है ये पहली अल्फाबेटिकल की है, पहली अल्फाबेटिकल की क्यू, और आखिरी अल्फाबेटिकल की एम। इतना आपको पहले पता हो, याद हो गए आपको 4-5 पॉइंट।
फिर हमें पढ़ना है इनके टाइप्स। अब कीबोर्ड में है क्या, तो कीबोर्ड में है की, तो आपको की के बारे में पता हो, कौन कौन सी की हैं, उनके कार्य क्या हैं बस। जैसे हमारे पास जो लाइन है ये वाली, इसको कहते हैं हम फंक्शन की। तो फंक्शन की कितनी होती हैं, 12, F1 से लेकर के F12 तक, ठीक है ना। और प्रत्येक के अपने अपने कार्य होते हैं, हमें कुछ पढ़ना है ना, हमें क्या करना है, कुछ पढ़ना है, ये आप ध्यान रखिएगा, राइट। फिर हमारे पास ये हैं, हमारे पास जो है तो सिंबल की कह लीजिए, या इनको हम कहते हैं हमारे पास अल्फा न्यूमेरिकल की हैं, या इनको कई बार बोलते हैं कैरेक्टर की। ये हमारे पास है अल्फ़ाबेट वाली की, ये हमारे पास कौन सी हैं, अल्फ़ाबेटिकल की, ये हमारे पास मेन हिस्सा भी है। फिर देखो कैप्स लॉक है हमारे पास, एक होती है हमारे पास नम लॉक, एक हमारे पास होगी स्क्रॉल लॉक। इन तीन को बोलते हैं टॉगल की, या कहते हैं रिवर्स की। तो ऐसे आपको नाम पता हो, प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सी टॉगल की है, निम्न में से कौन सी मॉडिफायर की है, तो आपको ऐसे आइडिया होगी ये की कहाँ आती हैं, राइट। तो शुरू करें पढ़ना, बीच बीच में अपन देखते रहेंगे, है ना। देखना, तो अपन लिखने वाले हैं कि सबसे पहली की, कीबोर्ड की प्रथम कुंजी, कीबोर्ड की पहली की, इसका नाम है एस्केप, ESC, पढ़ते इसको है एस्केप। फिर है कीबोर्ड की आखिरी की, कीबोर्ड की आखिरी की, इसे कहते हैं हम एंटर। एंटर को आजकल बोलते हैं रिटर्न की। अगला है कि पहली अल्फाबेटिकल की, पहली अल्फाबेटिकल की, ये है Q। फिर है आखिरी अल्फाबेटिकल की, ये है M। और कहेंगे सबसे बड़ी की, सबसे बड़ी की, बहुत बढ़िया, सबसे बड़ी जो की है वो है स्पेस बार, स्पेस बार। कीबोर्ड की पहली की का नाम है, क्या नाम है, एस्केप की। और आखिरी की का एंटर, एंटर को क्या बोलते हैं, रिटर्न की भी कहते हैं। पहली अल्फाबेटिकल की Q, आखिरी M, सबसे बड़ी की स्पेस बार। तो 5 पॉइंट ही। अब है हमारे पास और भी की, तो अगली हेडिंग है कीबोर्ड में की के प्रकार। कीबोर्ड में की के प्रकार, हाँ कौन, अच्छा एस्केप कार्य को कैंसिल करेगी, एस्केप की क्या करेगी भाई, कार्य को कैंसिल। एंटर का काम है ओके, जब भी हम कहते हैं ओके करना है तो हम क्या करते हैं, प्रेस एंटर करते हैं। फिर क्यू तो आप जानते हैं, स्पेस बार ये स्पेस देता है, अक्षरों के बीच में, शब्दों के बीच में स्पेस देता है एक अक्षर का, तो ये है स्पेस बार का काम। चलिए आगे लिखेंगे कार्य अभी हम जब स्केप को पढ़ेंगे, अभी तो सामान्य चल रहा है, ठीक है। चलें आगे, तो हमारे पास अगला आएगा, इसे कहेंगे फंक्शन की। बढ़ चलें आगे, अरे बोल दो भाई, हाँ हाँ, रिटर्न तो
इसका नाम है, आजकल नए ज़माने के लड़के जो हैं क्या बोलते हैं इसको, रिटर्न की बोलते हैं, क्योंकि आप जब इनपुट करेंगे और ओके किया तो क्या मिलेगा आपको, रिटर्न क्या मिलेगा, आउटपुट। तो नए ज़माने क्या बोलते हैं इसको, पहले हम इसको एंटर कहते थे, आजकल क्या बोल रहे हैं इसको, रिटर्न की, क्योंकि ये हमें क्या करती है, आउटपुट रिटर्न करती है। जैसे आपने गूगल में सर्च किया उत्कर्ष, और क्या करोगे, अब एंटर करोगे ना, तो क्या आएगा, आउटपुट, है ना। तो इसका नाम है एक। चलिए आगे बढ़े। अब हमारे पास अगला है, इसका नाम है फंक्शन की। तो कीबोर्ड में की के प्रकार, हेडिंग क्या है अपनी, कीबोर्ड में की के प्रकार। तो बहुत प्रकार की की होती हैं, थोड़ी थोड़ी जानेंगे। कीबोर्ड में की के प्रकार, कीबोर्ड में की के प्रकार। तो हमारे पास पहली की कौन सी आएंगी, फंक्शन की। पहली है हमारे पास फंक्शन की। और यहां से पहला प्रश्न, कुल कितनी होती हैं, 12। तो कुल होती हैं, इनकी संख्या जो है वो होती है 12, और F1 से शुरू होती हैं और चलती हैं कहां तक, F2 तक। अब इनमें से कुछ के कार्य पता हों, जैसे आप पढ़ेंगे कांस्टेबल के लिए तो हमें सब पढ़ना होता है, लेकिन हम यहाँ कुछ फेमस देखते हैं। जैसे F1 का कार्य क्या होगा, हेल्प विंडो ओपन करना। F1 से क्या होगा, F1 से होता है हेल्प। मान लीजिए आप विंडो पे हैं और विंडो के किसी जगह आपको दिक्कत है कि यहाँ कोई कार्य कैसे होगा, तो आप वहाँ प्रेस करेंगे F1, और जैसे ही आप F1 प्रेस करेंगे तो एक विंडो खुलेगी साइड में कि आपका क्या प्रश्न है। आप वो प्रश्न लिखेंगे तो आपको मिलता है आंसर। तो आपकी हेल्प हुई या नहीं हुई कि ये कार्य मुझे कैसे करना है। तो कंप्यूटर आपको देगा आंसर। वो कार्य होता है किससे, F1 से। किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है, इससे संबंधित कुछ क्या होते हैं, प्रश्न होते हैं यूजर के। तो उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है आपको F1 को प्रेस करने से। तो हमने कहा कि F1 से क्या होती है, हेल्प। फिर हमारे पास F5 है। F5 से क्या होगा, रिफ्रेश। F5 से रिफ्रेश होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप MS वर्ड में हैं तो F5 गो टू का काम करता है, गो टू। F5 अगर आप MS वर्ड नामक सॉफ्टवेयर पर हैं तो वहां क्या करेगा, ये गो टू। तो यहां लिखिएगा गो टू, रिफ्रेश या हम कहेंगे गो टू। अगला हमारे पास रहेगी F7। तो F7 है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर ये होती भाई F7। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने माने आपने MS वर्ड में कुछ लिखा है और जो लिखा है इसकी स्पेलिंग सही है या गलत, ये चेक करना है। तो हमारे पास शॉर्टकट की कौन सी है, F7। और F12 से होता है सेव एज। तो एक और लिख लो, वो है F12। इससे क्या होता है, सेव एज। चलिए, वर्ड की शॉर्टकट की आपकी परीक्षाओं में आती हैं। हाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और जो भी हैं वो हैं, उनके कार्य भी हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि उतनी ज़्यादा क्या है, प्रश्न आपके परीक्षा में आते नहीं हैं। ये कुछ फेमस शॉर्टकट की हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से कुछ कुछ देखने को मिले हैं। आपके एग्जाम में तो यहाँ से देखने को नहीं मिले भाई। मुझे आए हैं क्या, फंक्शन की से कोई कार्य आज तक आया है आपके एग्जाम में, नहीं आया है। तो पढ़ रहे हैं हम, है ना। और उनमें से जो बेहद महत्वपूर्ण है आप कहेंगे तो मैं लिखा दूंगा सब। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिख लिए हैं हम। आप कहेंगे तो मैं लिखा दूं पूरी। देखो, मैंने कल भी कहा था आपसे कि जो चुनिंदा डेटा रहेगा, क्योंकि पढ़ने के लिए आपके पास चीजें बहुत सारी हैं। मैं एक बार फिर से कहता हूं, सेलेक्टेड मैटर ही आपको देने का प्रयास है। आप कहेंगे तो देखो, हर की जो है सबका काम है, बिना काम की कोई भी एक की यहां नहीं है, सबका कार्य है। लेकिन सबका कार्य आपके एग्जाम में भी तो आए।
इनपुट डिवाइस में की से कोई अभी तक आपके एग्जाम में नहीं आई है, तो हम पढ़ रहे हैं, तो हमने आपसे जिक्र किया कि भाई जान लीजिए आप इनके बारे में। गो टू क्या होता है? जब आप वर्ड पढ़ेंगे, वर्ड की शॉर्टकट की आती है आपकी परीक्षा में, ये एमएस वर्ड की शॉर्टकट की है। गो टू माने जाना है किसी पेज नंबर पर, किसी सेक्शन पर, बुक मार्क पर, है ना। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है, जानते हैं आप लोग, सुना है नाम, आपको दिखाएंगे भी, तो दिखाएंगे प्रैक्टिकल जब हम वर्ड पढ़ेंगे, तो वर्ड की शॉर्टकट की हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से परीक्षा में प्रश्न आपके आते हैं, आपने भी देखा होगा। सबस्क्रिप्ट क्या है, सुपर स्क्रिप्ट क्या है, बोल्ड की शॉर्टकट की, अंडरलाइन की, तो वहां हम पढ़ेंगे, तो वहां मिलेगा गो टू एक। तो गो टू क्या होता है आपको बताएंगे। गो टू माने जाना है कहीं, तो वर्ड में है क्या, वर्ड में है पेज, पैराग्राफ, लाइन, सेक्शन, बुक मार्क, एंड नोट, तो वहां जाना होता है हमें। अब ये सब क्या होते हैं सब जानेंगे अपन वहां। और ये स्पेलिंग एंड ग्रामर भी कहां मिलेगा आपको, तो वर्ड में ही मिलेगा। सेव एज भी कहां मिलेगा, तो वर्ड में ही मिलेगा, तो वो उन्हीं की ही शॉर्टकट की हैं, तो इसीलिए इनका जिक्र हुआ है, क्योंकि वर्ड की शॉर्टकट की आपकी परीक्षा में आती हैं। अगर आपने पेपर देखा होगा तो, देखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, अभी ना बढ़ें, बोल दो भाई, लिख लिया, काहे नहीं बोलते हो, नाराज चल रहे हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई फंक्शन की सबसे पहले। अब देखना, अब चलते हैं अपन आगे, तो हमारे पास अगली जो आएंगे इनको बोलते हैं हम मॉडिफायर की। मॉडिफायर की, बढ़े आगे, देखो, हाँ कोई कुछ कह रहा क्या, बढ़े, देखना। तो एक हमने पढ़ लिया सबसे ऊपर, हमारे पास थी कौन सी की, यहां से यहां तक हमने देखा फंक्शन की। अब देखना हमारे पास तीन होती हैं मॉडिफायर की, कितनी, तीन, कौन कौन सी, कंट्रोल है, शिफ्ट है और अल्टर है। तो कंट्रोल, शिफ्ट और हमारे पास अल्टर, ये दो बार होती हैं, एक यहां भी होती हैं, अल्टर, कंट्रोल और शिफ्ट। तो हम कहते हैं अल्टर, कंट्रोल, शिफ्ट, ये तीन होती हैं मॉडिफायर की। देखो मॉडिफाई शब्द का अर्थ क्या होता है, जानता है कोई, बढ़ाना। मॉडिफायर मतलब परिवर्तन, जैसे आपने लिया कार, फिर उस कार को कहते हैं मॉडिफाई, है ना। तो 5 लाख 10 लाख की कार लिए, फिर 2-3 लाख और लगाते हैं कि बढ़िया हो जाए, है ना। मॉडिफाई माने उसमें करना है बदलाव। तो ये मॉडिफायर हैं, ये कुछ ना कुछ करेंगी बदलाव, कुछ ना कुछ करती हैं भाई आपके वर्ड में, या जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां कुछ ना कुछ होता है परिवर्तन, तो इनका नाम है मॉडिफायर की। दूसरा इनका नाम मिलता है आपको कॉम्बिनेशन की। क्या मिलेगा, क्यों, क्योंकि किसी के साथ कंबाइन होंगी, क्योंकि अकेले इनका कोई कार्य नहीं है। अकेले आपने प्रेस किया शिफ्ट तो कुछ नहीं होने वाला, अकेले आपने प्रेस किया है अल्टर कुछ नहीं होगा, अकेले प्रेस किया है कंट्रोल तो कुछ नहीं होगा, तो किसी के साथ कंबाइन होती हैं। तो नाम पड़ा है क्या इनका, कॉम्बिनेशन। किसी के साथ जुड़ करके किसी कार्य को परफॉर्म करती हैं, तो नाम बढ़ गया क्या, कॉम्बिनेशन की। तो मॉडिफायर वही है हमारे पास क्या, कॉम्बिनेशन की। आ रही है बात समझ में। चलिए तो 3 पढ़ना है, आपको आइडिया हो। प्रश्न आता है कि मॉडिफायर की कौन सी हैं, 4 विकल्प रहेंगे, तो 3 आपको आइडिया की ये होती है कि कौन सी नहीं होती, ठीक है। चलिए तो अगला अपन लिखेंगे पहले भाई मॉडिफाई की। हमारे पास है अगला, इसे कहते हैं मॉडिफायर की, या इनको ही बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन की, इनको ही बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन की। तो आपको पता हो कि ये होती कौन कौन सी हैं, तो 3 होती हैं ALT, और इसको पढ़ते हैं अल्टर। एक होती है इसे कहते हैं शिफ्ट, और एक है लिखते हैं CTRL और पढ़ते हैं कंट्रोल। तो 3 होती हैं, यही पता हो बस, अल्टर, शिफ्ट और कंट्रोल।
आगे चलें। हाँ हाँ लिख लो लिख लो। तुम्हें बिना लिखाए कहाँ जाऊंगा, हैं? घर जाकर के पढ़ते हो ना? नहीं पढ़ते हो? कब पढ़ोगे? पढ़ जाते हो? पढ़ा करो बच्चों, पढ़ते हो? ठीक है। अब तो गर्मी है, अब क्यों पढ़ते हो? अब तो उठ जाओ। नींद थोड़ी इतनी आती है आजकल, आती है? चलो बढ़िया है, अच्छी बात है कि नींद आती है, ये भी बड़ी सुकून की बात है। बहुत सारे परेशान की नींद नहीं आती है। स्वस्थ शरीर का परिचायक है कि नींद बढ़िया आती है। नींद उसे आती है जो मेहनत करता है, मतलब आप लोग मेहनती हैं। मान लो बिना काम के भला सो लो, है ना, नींद कहाँ आती है? शरीर थका ना हो तो नींद कहाँ आती है? नींद नहीं आती। मतलब मेहनती लोग हैं, बढ़िया हैं, पढ़ते रहना खूब। वैकेंसियों कोई उम्मीद जगी कि नहीं जगी? आएगी नहीं आएगी? अपना टाइम आएगा नहीं आएगा? आएगा ना, लाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया है ना, ये जुनून है कि लाएंगे, आएगा क्यों नहीं। गुड मॉर्निंग भाई, लेट हैं आप। क्या डीजे, क्या नाम लिखा है? चलो खैर, चलिए आगे चलें। यहां तक ठीक ठाक है स्थिति, एक बार देख लो। जो आप पढ़ते हैं इसको घर जा करके 10-5 मिनट वक्त गुजारिए किताबों के साथ। और आईसीटी जिनके लिए पहली बार है कि क्या होता है कीबोर्ड, क्या होता है भाई कंप्यूटर, कम्युनिकेशन क्या होता है, हम जानते ही नहीं है, उनके लिए और समस्या की बात है फिर, है ना। तो आप थोड़ी सी जा करके समय दीजिएगा, आगे फिर हम बढ़ते चलेंगे। बताओ भाई, क्लियर हुआ ये? अल्टर, शिफ्ट और कंट्रोल को हम कई बार कहते हैं कॉपी की भी, क्योंकि इनकी एक होती है कॉपियां भी, 2-2 बार मिलेंगी ये। इनकी संख्या कितनी होती है भाई? 2-2। काम को देखो, कीबोर्ड का लक्ष्य सिर्फ क्या है? आपका काम आसान हो जाए। तो जब भी आप करते हैं टाइपिंग तो एक यहां रहे एक यहां रहे, इससे क्या होगा? आपकी डेटा एंट्री फास्ट हो जाएगी। तो किसी अगर की 2-2 बार आती हैं, इसका लक्ष्य क्या है? कि आप अपने कार्य को बहुत जल्दी तीव्रतापूर्वक कर पाएं। तो मान लो आप करना है कहीं कंट्रोल एम, तो कंट्रोल और एम यहां हम ना प्रेस करके कंट्रोल एम यहां से प्रेस कर देते हैं। तो बस इसलिए होती हैं ये। आगे चलें अपन। अगला हमारे पास जो है उसे कहते हैं हम टॉगल की। क्या कहते हैं? टॉगल। देखो, टॉगल जहां भी शब्द आए, टॉगल शब्द का अर्थ ही होता है रिवर्स, उल्टा कर दे। ये आज से लेकर के जहां तक पढ़ना, हर जगह टॉगल शब्द का अर्थ ही क्या होता है? उल्टा। तो जो कार्य अभी तक हो रहा था उसका विपरीत का रिवर्स गियर वापस आना है। जो कार्य हुआ है अभी दोबारा प्रेस करोगे वह कार्य समाप्त हो जाता है। तो नाम पड़ा हुआ है टॉगल। टॉगल शब्द का ही अर्थ यही होता है। जहां जहां भी आप पढ़ोगे टॉगल, इसका अर्थ यह उल्टा कर देगा। तो जो कार्य अभी तक हुआ है उस कार्य को समाप्त कर देगा। तो शब्दों के अर्थ जरूरी हैं। अगर आप ये पकड़ लिए कि शब्दों के अर्थ, तो सबसे आसान तरीका है कि हम कुछ याद ना करें। जैसे कॉम्बिनेशन या मॉडिफायर की, तो कॉम्बिनेशन माने क्या? कंबाइन होती है किसी के साथ। ऐसे ही नाम इनका क्या है? टॉगल की। 3 होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 हमारे पास, इसे कहते हैं हम कैप्स लॉक, एक यहां होती है। फिर हमारे पास एक होती है नम लॉक और एक बगल में होती है स्क्रॉल लॉक। 3 होती हैं टॉगल की। इसका अर्थ ये होता है कि आपने एक बार इनको प्रेस करके जिस कार्य को शुरू किया था, दोबारा वही का प्रेस करेंगे तो वही कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इनको हम कहते हैं रिवर्स की, या बोलते हैं ऑन ऑफ की। एक बार कार्य को ऑन करती हैं, दोबारा ऑफ कर देती हैं। तो 3 नाम हैं। नाम क्यों हैं आपको आइडिया लग गया। अब होती कौन सी हैं? परीक्षा में नहीं पूछेगा क्यों होती हैं, होती कौन कौन सी हैं ये आइडिया हो, बस लिख लें 3 को। चलो, तो हमारे पास अगली हैं, इनका नाम है टॉगल की, या इनको बोलते हैं रिवर्स की, या इनको बोलते हैं ऑन ऑफ की। अब ये होती कौन कौन सी हैं उनकी बात करेंगे हम। तो होती हैं 3।
एक हमारे पास है, इसे कहते हैं कैप्स लॉक। अगर ये ऑन होगा तो क्या होगा? कैप्स लॉक अगर ऑन है तो अक्षर को कैपिटल लेटर में, नम लॉक अगर ऑन रहता है तब आपका नंबर पैड जो होता है, जो नम पैड होता है वो एक्टिव रहता है, हाँ नंबर वाला। और एक हमारे पास है स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉलिंग को ऑन और ऑफ करने के काम आएगा ये। तो 3 होती हैं। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। समझ में आ रहा है ना? देखो तुम नहीं बोलोगी, मौन रहोगे तो मैं ये मानता हूं कि मौन सहमति है बच्चों की, हाँ आ रहा है समझ में। तो बाय डिफॉल्ट कंडीशन ये है कि अगर आप नहीं बोलते हो तो मास्टर क्या समझेगा? कल को तुम्हारे साथ भी यही होगा। बच्चा बहुत ध्यान सुन रहा है ना, बैठा हुआ है कुछ बोल नहीं रहा, तो क्या समझेंगे भाई? नया नया आया है ना? ऐसा समझते हैं कि भाई पढ़ा लिखा है, पढ़ा है, अच्छे से पढ़ रहा है, आ रहा सब समझ में। आपको समझ में कहीं ना आए तो बोलना है, ये आपका अधिकार है और धर्म भी है ना, दोनों हैं। तो आप अपने धर्म का पालन करिएगा, है ना। कुछ भी ना आए, कहीं भी दिक्कत हो कि क्या हो गया तो पूछना, है ना। चलें आगे। नम लॉक की होती है कीबोर्ड में एक, हाँ काम ये होता है इसका, ये नंबर पैड जो होता है बगल में, ये वाला जो हिस्सा है कीबोर्ड का, इसे कहते हैं हम कि ये कीबोर्ड का मेन पार्ट नहीं है। जैसे आपने कभी देखा होगा स्क्रीन में कीबोर्ड को, तो ये हिस्सा आपको नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि ये हिस्सा कीबोर्ड में बाद में जोड़ा गया। काहे के लिए? नंबर को जल्दी से इनपुट करने के लिए। जब भी तुमने आधार कार्ड बनवाया होगा या ऑनलाइन फॉर्म फिल किया होगा, तो जब भी मोबाइल नंबर इंपुट करते हैं लोग, तो कहाँ से करते हैं? यहीं से करते हैं। इसका सिर्फ लक्ष्य यही है कि अंकों को शीघ्रता से इंपुट करने के लिए यह हिस्सा कीबोर्ड में बाद में जोड़ा गया। इसको बोलते हैं नम पैड, नंबर पैड। इसे क्या बोलते हैं हम? नम पैड। तो ये काम कब करता है? जब ये नम लॉक आप ऑन करोगे तो यहां जलेगी एक लाइट, इसे कहते हैं इंडिकेटर। इसको प्रेस किया तो यहां क्या जलेगी? एक लाइट। अगर लाइट जल रही है ये तो ये ऑन है, ऑन है तो ये कार्य करेगा। अगर ये ऑफ है तो ये कार्य नहीं करता। तो फिर ये कार्य कैसे करता है? फिर कार्य करता है एरो की तरह। जैसे ये है हमारे पास एरो की, तो एरो की तरह ये भी कार्य करता है नम पैड। तो नम पैड एक बार ऑन होता है, दोबारा ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन हुआ, फिर क्या हुआ? ऑफ हो गया। क्लियर हुआ? ये करेगा। अगर कैप्स लॉक ऑन है तो आपके पास यहां जलता है क्या? एक इंडिकेटर जलेगा। अगर ये ऑन है तो अगर आपने ए प्रेस किया है तो एक कैसे हो जाएंगे? कैपिटल। और स्क्रॉलिंग तो आप जानते ही होंगे, हाँ दिन भर रील स्क्रॉल करते हो, रील है ना, मोए मोए और भी कितनी भाई है। तो ये सब क्या है भाई? स्क्रॉलिंग ही तो होती है। तो पेज को आप स्क्रॉल लॉक कर सकते हैं और अनलॉक। बताओ भाई, कोई डाउट किसी को? मॉडिफायर की को एक बार और बता दीजिए। एक प्रश्न आया हुआ है भाई कि सर ये ABCD जो की होती हैं नंबरिंग से क्यों नहीं होती? पहले भाई थी। बेसिकली क्या था, इस कीबोर्ड में पहले ABCD हमने रखा तो टाइपिंग स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई कि कीबोर्ड में जाम लगने की समस्या शुरू हो गई कि हमने A को प्रेस किया तो A ही प्रेस है, ऊपर ही नहीं आ रहा वो। ऐसे हमने शुरुआत में प्रयास किया था जब हमारे पास थे टाइपराइटर। तो समस्या हो गई भाई कि टाइपराइटर या कीबोर्ड जाम होने शुरू हो गए। तो इनको दूर किया गया टाइपिंग को कठिन करने के लिए, जिससे कीबोर्ड में जाम ना लगे, कि वो की जो है वो जाम ना हो। तो ये अगल बगल या ऐसे क्यों होती हैं? तो इसका सिर्फ लक्ष्य ये है कि टाइपिंग को कठिन करना है और कीबोर्ड में जाम की समस्या उत्पन्न ना हो, कीबोर्ड जाम ना हो, इसलिए इनको सेट से नहीं रखा जाता। राइट? और यही कार्य किया था किसने? सोल्स ने। तो ये महत्वपूर्ण कार्य था। तो ये कीबोर्ड के इतिहास की कहानी है, बढ़िया। मॉडिफायर में ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चा। एक बार देख लीजिए भाई, मॉडिफायर आया हुआ है कि मॉडिफायर की क्या होती हैं।
मॉडिफायर मतलब ऐसी की जो किसी अन्य की के साथ जुड़ करके, जैसे कुछ मित्र होते हैं अकेले बड़े शांत रहते हैं और मान लो उसका मिल गया दोस्त, फिर देखो रंग भाई के हैं, पता नहीं क्या कर देगा। तो वैसे ही होती हैं ये, अकेले क्या है इनका कोई भी कार्य, साथी मिल जाए कोई तो फिर कार्य देखो इनके हैं। अगर मैं कहूं कंट्रोल ए से क्या होता भाई, ये शॉर्टकट की बन जाएगी एक सेलेक्ट ऑल की। आपने शिफ्ट ए कर दिया तो अब ये जो ए था ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, है ना। अल्टर के साथ आपने प्रेस किया, हमने कहा अल्टर के साथ F4 कर दिया तो क्या हो जाएगा भाई, शट डाउन, क्लोज होता है, एग्जिट। तो इनके किसी अन्य की के साथ जुड़ करके परिणाम मिलते हैं। आया हुआ है, हाँ। आगे पढ़ेंगे वर्ड जब पढ़ेंगे अभी अपन, है ना। चलिए सीईटी के लिए पढ़ सकते हैं राम बाबू जी, लेकिन दिक्कत ये है कि आपका सीईटी थोड़ी सिलेबस ज़्यादा है कंप्यूटर का। आप इनमें से हम पढ़ रहे हैं, मुख्यतः लक्ष्य हमारा है आईसीटी, और आईसीटी में कंप्यूटर एक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कर क्या रहे हैं, जिसके माध्यम से हम संप्रेषण का कार्य करेंगे। तो हम यहाँ सामान्य परिचय ले रहे हैं, इसलिए हमने जनरेशन नहीं पढ़ा, इतिहास नहीं पढ़ा, ना वहाँ कुछ पढ़ा है। बेसिक इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि जरूरी है आपको जानना, वो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करते समय कौन सी कलर की लाइन आती है, ये वर्ड पढ़ेंगे तब आएगा आपके पास। फिलहाल देखिएगा, वर्ड जब स्पेलिंग रहती है गलत तो नीचे आती है रेड कलर की जिगजैग लाइन, अगर ग्रामर गलत है तो ग्रीन कलर की, और आजकल आती है ब्लू कलर की लाइन। अगर आपने कोई सेंटेंस लिखा और वहां व्याकरण की त्रुटि है तो उस सेंटेंस के नीचे आती है ग्रीन कलर की लाइन। आपने कोई शब्द लिखा, उसकी स्पेलिंग गलत है तो आती है रेड कलर की जिगजैग लाइन आती है, ठीक है। चलो ये वर्ड में देखेंगे, हम कुछ परिचय करेंगे वर्ड के बारे में, आप परेशान बिल्कुल ना हो। तो ये एक कदम का आगे का प्रश्न था, खैर कोई बात नहीं। और कोई किसी का कोई डाउट है? नहीं है, चलें बढ़े भाई। तो दोनों चीजें क्लियर हैं। अब देखते हैं कीबोर्ड में भाई एक बार और। अब देखना, अब हमारे पास जो है ये वाली की होती हैं एरो की, इन्हें क्या बोलते हैं हम, इनका काम है मूवमेंट करना, लेफ्ट राइट टॉप डाउन। तो इनको लिखोगे नहीं लिखोगे, लिखोगे, ठीक है। लिखिएगा अगला एरो की, एरो की, एरो की, इनको हम बोलते हैं नेविगेशन की भी बोलते हैं, नेविगेशन की। बताओ नेविगेशन शब्द का अर्थ क्या होता है, किसे पता है? नेविगेशन दिशा, बढ़िया। और बताओ भाई कोई, नेविगेशन की दिशा और जानता कोई इसके बारे में कुछ? दिशा ही तो है नेविगेशन। जैसे आप गूगल मैप में सेट करते हैं नेविगेट, लोकेशन कि कहाँ जाना है, तो क्या मिलता है आपको? नेविगेशन कि यहाँ से जाना है। तो इनका नाम है नेविगेशन की, या बोलते हैं एरो की, या बोलते हैं कर्सर की। क्या बोलते हैं? कर्सर की बोलते हैं, कर्सर की। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास जो कर्सर की है या नेविगेशन की है या एरो की है, ये होती हैं चार। तो इनमें से होता क्या है, इनमें से जिस दिशा की होगी उस दिशा में आप मूवमेंट कर सकते हैं। ये क्रमशः बाएं दाएं ऊपर और नीचे कर्सर को ले जाएंगी। तो कर्सर की नाम हो गया, नेविगेशन की नाम हो गया, और एरो की। एरो माने है तीर, तो जिस ओर तीर है उसी ओर आप जाएंगे। हाँ, क्लियर हुआ? आगे चलें, लिख लो भाई। बहुत बढ़िया, तीर से बनने वाले निशान नेविगेशन कहते हैं इसको। तीर से जो बनता है निशान, इसके शब्द कौन सा है? नेविगेशन। लिख लिया? आगे बढ़ें।
हाँ, इनकी हिंदी लिखाएं, इनके बारे में कुछ। हाँ ठीक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लिखिएगा इसमें। पेज में ऊपर जाने के लिए डाउन एरो है, नीचे जाने के लिए लिख लो लिख लो लिख लो, पेज में बाएं जाने के लिए और ये है पेज में दाएं जाने के लिए। चलो भाई लिख लो, ये है एरो की और इनके कार्य हो गए ये। इसे कहते हैं अप एरो। अगर नाम देखना हो इसका कि नाम क्या है तो इसे कहोगे अप एरो, ये है डाउन एरो, और ये है लेफ्ट एरो, और ये है राइट एरो। इस एरो के चिन्ह आपको आइडिया होने चाहिए, है ना, इस उम्र में, है ना। ये तीर कहाँ ले जाएगी हमें, है? ये तीर ऊपर के लिए, जैसे आप यात्रा करते हैं कई बार तो रहता है ना, बोर्ड लगे रहते हैं यात्रा के बोर्ड कि यहाँ जाना है, पाली ऊपर बना है तो सीधे सीधे जाना है, देखा होगा ना दिशा निर्देश में। कहीं बना हुआ है लेफ्ट एरो तो यहाँ से मुड़ना है आगे से हमें। तो ये एरो का अगर नहीं मतलब पता, दिक्कत की बात है इस उम्र में, है? चलिए क्लियर हुआ ये। अब हमारे पास कुछ और स्पेशल की हैं, उनको देख लेते हैं। तो स्पेशल की हैं, अब जो आएगा आपके सब क्या है भाई, स्पेशल की होती हैं, है ना। कोई कहते बताओ कीबोर्ड में अल्फाबेटिकल की कितनी होती हैं? अल्फाबेटिकल की कीबोर्ड में कितनी होंगी? 26। तो अगर आपको पता होगा कि ए से जेड तक कितने होते हैं, याद है? फिर बन जाएगा। लिख लिया इसको? कौन लिख रहा अभी? लिख लिया? आगे आओ। अब हम पढ़ेंगे सब कुछ जो है वो है स्पेशल। अब देखना अपने पास जो बची हुई की हैं सब कहाँ आती हैं? स्पेशल की में। बची है एस्केप, ये है स्पेशल की। कार्य है किसी भी कार्य को समाप्त करना। हमारे पास है टैब, 1.5 इंच का स्पेस देना। फिर हमारे पास है विंडो, ये है स्टार्ट करना, कंप्यूटर को शुरू करना, है ना। फिर हमारे पास ये है फंक्शन, कई बार फंक्शन की को हम इनके साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास कर्सर की, ये हमारे पास है कर्सर की। ये है हमारे पास एंटर की, ये है बैक स्पेस, ये हमारे पास क्या है? बैक स्पेस। एक प्रश्न आता है कि बैक स्पेस और डिलीट में अंतर क्या है? हाँ हाँ, पेन चेंज कर रहे हैं भैया। हमने कहा कि ये है आपके पास बैक स्पेस और ये है आपके पास डिलीट। तो इन दोनों में क्या हुआ? आ गई मजा? पढ़ लें कीबोर्ड? ठीक है। हमारे पास है बैक स्पेस और एक है डिलीट, तो इनमें आते हैं अंतर। तो अगली हेडिंग है कुछ विशेष कुंजियां, कीबोर्ड की कुछ विशेष कुंजियां। लिखिएगा। कीबोर्ड की विशेष की। पहली है अपने पास एस्केप की,
किसी कार्य को कैंसल करना। अगला है अपने पास टैब की। टैब की, इसको हम कहते हैं टेबुलर की। टेबुलर की कहते हैं। और इसका है कि बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का अर्थ क्या होता है पता है सबको? अपने आप, मतलब कंप्यूटर जो देता है आपको पहले से। बाय डिफॉल्ट 1.5 इंच का स्पेस देने के लिए अगली हमारे पास, इसे हम कहेंगे एंटर की। इसे रिटर्न की भी कहते हैं, तो ये पता हो, रिटर्न की भी कहते हैं, ये तो लिखा है हमने, रिटर्न की भी कहते हैं। और इससे कार्य क्या होता है, तो सामान्यतया ओके का कार्य करती हैं। लिख लिया? थक गए क्या आप लोग? नहीं? हाँ, वही तो कहूँ कि सुबह सुबह तो रहती है ऊर्जा पूरी है। चलो, ये आ गई बात समझ तीनों। आगे चलें? कुछ बोलते ही नहीं भाई, कुछ बोल दिया करो। अच्छा, ना बोले तो चलना है आगे। बढ़िया। कुछ की मुंडी नीचे रहती है तो लगता है कि लिख रहे हैं क्या, इसलिए मैं रुका रहता हूं। अच्छा, याद करते रहते हैं? अरे वाह यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो फिर याद मत करना क्लास में, है घर में याद करना। आगे चलते हैं अपन। हमारे पास अगली जो आएगी इसे कहते हैं विंडो की। ये है विंडो की, और इसका कार्य क्या है? बिल्कुल, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, शुरू करना, स्टार्ट करना। अगली हमारे पास दो हैं, एक को कहते हैं हम बैक स्पेस और एक को कहते हैं डिलीट। और एक रहेगी आपके पास डिलीट की, बैक स्पेस की, और एक रहेगी डिलीट की। बैक स्पेस है, यह है कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को हटाने का कार्य करती है, हटाती है। और डिलीट की है, यह कर्सर के दाईं ओर की, है ना, यह कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को
कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को और कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को हटाने का कार्य करती हैं। ये हो गई आपकी की। इतना ही पढ़ना है अपने को कीबोर्ड के बारे में। देखो ये लाइन सबको आगे समझ, कर्सर के बाईं ओर क्या होता है, कर्सर के दाईं ओर क्या होता है, जानते हैं आप लोग कर्सर क्या होता है? हाँ, ब्लिंकर, इसे बोलते हैं ब्लिंकर भी, जो ब्लिंक करता रहता है। हाँ, जो पॉइंटर रहता है विंडो में वही वर्ड में क्या रहेगा? कर्सर। तो पॉइंटर का ही नाम है कर्सर। कहाँ? किसी टेक्स्ट एडिटर पर या वर्ड पैड पे या हमारे पास MS वर्ड है या एक्सेल है तो उसका नाम हो जाता है कर्सर। तो जैसे आपने लिखा ABCD कुछ लिखा तो इसके बाद देखोगे कि एक रहेगा ब्लिंकर, ये आएगा जाएगा, देखा होगा आप लोगों ने, इसको कहते हैं हम कर्सर। तो कर्सर अगर यहाँ है और आप डिलीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। अगर आप बैक स्पेस का यूज किया तो क्या होगा भाई? D हटेगा, फिर C हटेगा, फिर B और फिर A। और मान लो ये इसके आगे लिखा हुआ है EFGH, अब आपने क्या किया? डिलीट प्रेस किया तो क्या हटेगा? E, फिर डिलीट तो फिर क्या हटा? F, फिर G और फिर H। तो डिलीट का अर्थ होता है कि कर्सर के दाईं, आपका दायां दायां है और आपका बायां बायां होगा, ठीक है ना? तो ये हटाने का काम करती हैं। क्लियर हुआ ये? इन दोनों में अंतर क्या है? चलिए, तो कीबोर्ड में आपकी कितनी ही पढ़नी है। अब चलेंगे अपन माउस की ओर, इनपुट डिवाइस। चलें आगे। तो कीबोर्ड में आपको इतना ही पढ़ना है। अब चलेंगे अपन आगे। तो ये है कीबोर्ड, देख लेना, देखते रहना। ये है आपके पास माउस। माउस मतलब चूहा। हाँ, तो चूहा पढ़ने वाले हैं, है ना? हाँ, नंबर की ये पढ़ना है। देखिए, अगर आप ऐतिहासिक रूप से 10-5 पेज पढ़ना है हमें कीबोर्ड तो आप ये मानिएगा कि 50 घंटे लगेंगे क्लास में। और जो चीज़ें आनी हैं, क्योंकि कीबोर्ड से प्रश्न आए ही, ऐसा ज़रूरी हमारा लक्ष्य है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ना। तो उस टेक्नोलॉजी में एक है उपकरण, उसका नाम है कंप्यूटर। उसके बारे में हमें बेसिक बातें पता हो। पढ़ने के लिए कीबोर्ड में 1000 चीज़ें हैं, है ना? लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि मैं उन्हीं चीज़ों पर ध्यान आपका ले जाना चाहता हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि 5 नंबर के लिए आप 100-200 पेज नहीं पढ़ोगे, पढ़ भी लिया तो याद नहीं रख पाओगे। तो आपको मिनिमम पढ़ना है जिससे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। टारगेट ये है क्लास का, क्योंकि पढ़ने के लिए आपके पास ये सिर्फ विषय नहीं है और हम हैं मास्टर, हमारे पास सिर्फ एक ही काम है, दिन रात पढ़ना है कंप्यूटर। और तुम्हारे पास पढ़ने के लिए 10 विषय हैं और ये 5 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास और भी सब्जेक्ट हैं भाई। यहाँ आप लिमिटेड ही पढ़ेंगे, चाहे आप मुझसे जितना पढ़ लें, मैं जानता हूँ। इसलिए प्रयास ये कि आपको क्या मिल जाए? बहुत बेहतरीन, कि आपको मिनिमम के साथ मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए, ये टारगेट है। तो हालांकि आप कहेंगे तो मैं पढ़ाऊँगा, अब आप बोलें तो पढ़ाऊँगा ही मैं, है ना? लिखिएगा नमपैड, है ना? आप बोलेंगे तो भाई पढ़ाना पड़ेगा। इससे सिर्फ मेरा नुकसान कुछ नहीं बेटा। नमपैड लिखिएगा, नमपैड के बारे में। कीबोर्ड का यह हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? नमपैड है। नमपैड का अर्थ है न्यूमेरिक पैड और इसका उद्देश्य है अंकों को शीघ्रता से इनपुट करना। ठीक है, चलो भाई लिखना नमपैड। नमपैड लिखिएगा, इसका नाम क्या है? न्यूमेरिक पैड। न्यूमेरिक पैड। इसका जो उद्देश्य है अंकों को शीघ्रता से इनपुट करने के लिए, अंकों को शीघ्रता से इनपुट करना। और कुल 17 की होती हैं, कुल की बराबर 17। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो नमपैड एरो की तरह भी कार्य करता है। नम लॉक
ऑफ होने पर नमपैड एरो की तरह कार्य करता है। नम लॉक ऑफ होने पर नमपैड एरो की तरह भी कार्य करता है। लिख लिया? अगला है अपने पास माउस, चूहा। तो चूहों को पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, कैसे कैसे दिन आ गए। खैर, पढ़ के आए हो? बढ़िया भाई, चलें आगे। अब अपने पास जो है वो है माउस। मैं बढ़ता हूं आगे। उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। तो हमें पढ़ना है अब जो है वो है माउस। लिखिएगा माउस। देखो, माउस के बारे में कुछ बातें हैं। माउस भी आप सबने देखा होगा, है ना। पहली बात, माउस को हम कहते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहते हैं। देखो, जैसे ये मेरे हाथ में है पेन, इसका नाम है स्टाइलस। ये भी आपकी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का एक प्रकार होता है। मतलब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही क्या होती है, एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। और इसका अर्थ है जिसकी या ऐसी डिवाइस जिनके माध्यम से आप पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। पॉइंटर होता है ये जहां लिख रहा हूं मैं, यहां होंगे क्या आपके पास एक तीर होगी, इसे कहते हैं हम पॉइंटर। तो ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से आप इसे कंट्रोल कर पाएं, उनको हम कहते हैं पॉइंटिंग। पॉइंटिंग का अर्थ है कि जो पॉइंटर को कंट्रोल कर ले, राइट। तो ये होता है हमारे पास पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। क्लियर है? चलो, तो ये लिखा हमने कि माउस कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस तो है ही, नाम पड़ा हुआ है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। और इसका अर्थ क्या हुआ कि इससे आप पॉइंटर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगला, इसके जो जनक हैं कौन हैं? डगलस एंजलबर्ट। डगलस एंजलबर्ट ये इसके जनक हैं। माउस के जो जनक हैं इनका नाम है डगलस एंजलबर्ट। ये नाम याद रखना आप लोग कि डगलस ने क्या किया है, माउस का आविष्कार किया है, ये बात पता हो। माउस की सहायता से आप कोई भी ड्राइंग भी कर सकते हैं, चित्र बना सकते हो। तो इसको हम कई बार बोलते हैं कि ड्रा एंड हमारे पास क्या है, डिज़ाइन डिवाइस है। तो ये पॉइंट भी आपको कई बार मिलता है कि माउस से आप ड्रैगिंग का कार्य भी करते हैं या ड्राइंग का कार्य भी करते हैं, चित्र बना सकते हैं आप। आपके पास कोई आइकॉन है, कोई ग्राफिक्स हैं, आप वहां पहुंच सकते हैं माउस सहायता से। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो माउस का एक नाम है, लिख लीजिएगा, अन्य नाम। माउस को हम कहते हैं पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस भी कहते हैं। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। सन के पीछे हमें नहीं भागना है कि कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ, माउस का आविष्कार कब हुआ। ये बहुत विवादित चीज़ें हैं और विवाद से बचना है अपने को। लगभग आपको मिलेगा 1960 का दशक है, 1970 दशक, 1960 से लेकर के 65 तक मिलता है सन अलग अलग जगह, है ना। तो सन के पीछे मत भागना। अब आगे,
माउस आप सबने देखा होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। माउस को रखते हैं माउस पैड में। एक समतल जगह होती है, या आप कहिएगा कि स्लेट के आकार का कोई एक जगह होती है। ऐसा कोई भी जगह चीज हो जहां हम रखते हैं माउस को, इसका नाम होता है माउस पैड। तो इस माउस पैड में रखा हमने माउस को, मान लीजिए हमारे पास ये माउस है। लग रहा माउस जैसा? नहीं लग रहा? चलो ठीक है, मान लेंगे हम, है ना। माउस है, लिख देता हूं आगे मैं, ये माउस है। क्या है ये? माउस। रखा जाता है किसमें इसको? माउस पैड में। क्लियर हुआ ये? माउस में सामान्यतया क्लासिकल माउस में होती हैं 3 बटन। कितनी? एक को बोलते हैं हम लेफ्ट, एक को बोलते हैं राइट, और बीच वाली क्या है? स्क्रॉल। सब तो तुम लोग जानते हो, स्क्रॉल, है ना। तो ये आजकल जो माउस हैं उनके पास 6 बटन भी हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल कंप्यूटर, परंपरागत कंप्यूटर। तो वहां हम कहेंगे भाई इसमें क्या होती हैं? 3 बटन होती हैं, जिसके माध्यम से माउस कार्य करेंगे। तो प्रत्येक देखना कार्य, लेफ्ट क्लिक है, राइट क्लिक है, और स्क्रॉल। स्क्रॉल तो आप जानते ही हैं, स्क्रॉलिंग करेगा, टॉप डाउन लेफ्ट राइट। काम कौन करेगा? स्क्रॉल बार। ठीक है। फिर हमारे पास है लेफ्ट, हमारे पास है राइट। तो आपको पता हो कि इनका कार्य क्या है। लेफ्ट क्लिक का कार्य है सिलेक्शन, किसी भी आइकॉन, फाइल या फोल्डर का सिलेक्शन। आप कार्य और भी कर सकते हैं लेफ्ट क्लिक से। जैसे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा? ओपन होता है। किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करना हो तो हमारे पास क्या है? डबल क्लिक है। ऐसे ही राइट क्लिक से हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन राइट क्लिक का मुख्य कार्य है किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी को देखना, कि ये फाइल या फोल्डर जो है वो कहाँ स्टोर है, कि कब स्टोर हुआ है, इसकी लोकेशन क्या है, साइज क्या है, आकार क्या है। तो वो सब जानकारी कहाँ मिलती है आपको? मिलती है इसके राइट क्लिक से। तो कुछ कार्य देख लेते हैं इसके अपन, है ना। कार्य, तो पहला है लेफ्ट क्लिक के कार्य। लेफ्ट क्लिक के, लेफ्ट क्लिक, तो लिखिएगा इसमें कि सिंगल, यानी कि एक बार लेफ्ट क्लिक का उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर, फाइल और फोल्डर क्या होते हैं आपको पता है? फाइल और फोल्डर, फाइल और फोल्डर में अंतर। तो फोल्डर में कई सारी फाइल आ सकती हैं। एक बार लेफ्ट क्लिक उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये है लेफ्ट क्लिक राइट से प्रॉपर्टी। बहुत बढ़िया हेमंत जी। ये था कि इनपुट डिवाइस आज पढ़ लेंगे, लगता है कल भी नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत स्लो पढ़ रहे हैं क्या हम लोग, है ना? बहुत ज्यादा? अच्छा, और स्लो चलें अभी? कौन है भाई ये? कहां से आते हैं? मजाक की बात है ना। अच्छा, चलिए आगे चलें अपन। हाँ जल्दी जल्दी लिखो लो भाई। चलिए आगे चलते हैं अपन। अब देखना हमारे पास लेफ्ट डबल क्लिक से, तो एक पॉइंट और लिख लो इसमें कि लेफ्ट डबल क्लिक से लेफ्ट
डबल क्लिक से किसी फाइल या फोल्डर को ओपन किया जा सकता है। ओपन किया जा सकता है। और राइट क्लिक से क्या होगा? राइट क्लिक से, तो इसका लक्ष्य है प्रॉपर्टी को दिखाना, फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज को देखना। और एक हमारे पास और है बटन, इसे कहते हैं अपन स्क्रॉल बटन। मूवमेंट के लिए। तो ये हैं माउस के कार्य। अब है माउस के 3 प्रकार पढ़ना है, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस। वर्तमान में हमारे पास कौन से माउस हैं? वायरलेस। आगे बढ़ें, चलिए। तो अब है अपने पास टाइप्स ऑफ माउस, माउस के प्रकार। चलिए, अपने पास है माउस के प्रकार। तो पहला माउस है, इसका नाम है मैकेनिकल माउस। टाइप्स ऑफ माउस, माउस के प्रकार। माउस के प्रकार, इसमें लिखिएगा पहला माउस मैकेनिकल माउस। ये है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस कहते हैं इसको, यांत्रिक माउस है ना, इसे कहते हैं मैकेनिकल माउस। देखो मैकेनिकल माउस में क्या है, मैकेनिकल माउस में इस माउस के नीचे लगी हुई है ट्रैक बॉल। तो जब किसी समतल जगह पर यानी कि माउस पैड पर आप इसे मूवमेंट करते हैं तो ये बॉल घूमती है, और स्क्रीन पर जो होगा पॉइंटर वो होता है कंट्रोल। चूंकि इसमें लगी हुई बॉल है, इसको आप हाथ से भी घुमा सकते हैं इस बॉल को। तो जो भी ऐसी डिवाइस जहां आपको शारीरिक शक्ति का प्रयोग करना पड़े उसे कहते हैं मैकेनिकल। आपको याद होगा हम डिस्कस किया था क्लास में ये, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, मैकेनिकल माउस। तो मैकेनिकल माउस में ये लगी हुई क्या है, ट्रैक बॉल। तो इसमें क्या होता है, ट्रैक बॉल का उपयोग। लिखिएगा, इस माउस में ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता है। ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता है। इस माउस में ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतने पढ़ना है बस। टाइप्स पता हो कि पहले हमारे पास था मैकेनिकल, फिर विकास हुआ तो हमारे पास आया ऑप्टिकल, फिर और विकास हुआ तो हुए तो बहुत प्रकार के माउस हैं। एक माउस है जो चलता है हवा से, आप यहाँ हैं, आप यहाँ से मूवमेंट करोगे तो भी कार्य होते हैं। तो ये विकास का क्रम है, हमें पढ़ना 3 ही है, राइट।
तो लिख लिया इसको, मैकेनिकल को हिंदी में कहते हैं यांत्रिक माउस, और इसमें होता है भाई ट्रैक बॉल लगा होता है। ट्रैक बॉल मूवमेंट करेगा तो हमारे पास क्या आएंगे, हमारे पास स्क्रीन में जो पॉइंटर है वो क्या होगा, कंट्रोल होगा, राइट। चलिए आगे चलें हम। देखो डिवाइस के बारे में कि भाई ये डिवाइस कहाँ कनेक्ट होती हैं, इनका कार्य क्या होता है, ये अगर आप लिख सकते हैं। देखो एक एक अक्षर जो मैं लिखूंगा बोर्ड में फिर आप उतारेंगे। मैं ये समझ के क्लास में आया था और भी जहाँ जाता हूँ मैं ये समझ जाता हूँ कि बेसिकली आपके कितना महत्व का विषय है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है। मैं एक बात आपसे स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आपको भी बनना है टीचर कल। तो क्लास वाइज जैसे आप पढ़ाएंगे कक्षा 8 को और वही चीज़ पढ़ाएंगे कक्षा 9 पढ़ाएंगे तो लेवल अप होगा, चीज़ें गहराई में जाएंगी। जैसे आपने पढ़ा होगा वायुमंडल, तो वायुमंडल हमने कक्षा 6 में पढ़ा, फिर 7 में पढ़ा, फिर 8 में पढ़ा, फिर 9 में पढ़ा, फिर 10 में पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और इसको आपने 11 12 में भी पढ़ा होगा, जो जियोग्राफी ले रहे होंगे पढ़ा होगा। चीज़ तो वही थी हमारे पास, लेकिन लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ता गया। लक्ष्य आपका ये है कि आपको एग्ज़ाम निकालना है। और मैं बता दूं भाई, एग्ज़ाम निकालने में और किसी विषय का ज्ञाता बनने में धरती आसमान का अंतर है। एग्ज़ाम निकालना हो तो हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी हैं, और दिक्कत यह है कि लिखना पड़ता है। मैं लिखा सकता हूं कि भाई माउस को आप ऐसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ माउस कनेक्ट होता है, उसका कोई पर्पज नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है। हम पढ़ते वहाँ सारी चीज़ें कहाँ हैं। जब आपके पास कोई विषय महत्वपूर्ण विषय है, अब कांस्टेबल में है, वहाँ 30 अंक का कंप्यूटर है भाई। तो अगर आप कोई कांस्टेबल के नोट्स देख करके बैठा हो या उस लेवल का पढ़ के बैठा हो, फिर उसको उम्मीद होती है बच्चों क्लास में जितना मुझको आता है अब क्लास में मुझसे ज़्यादा पढ़ूंगा मैं। ऐसी एक्सपेक्टेशन जिंदगी में दुखदाई होती हैं बच्चों। उम्मीद सीमा से अधिक पाल लेना। आपको जहां जितनी आवश्यकता होगी उतना कंटेंट आपको मिलेगा। आप प्रश्न हल करिएगा कहीं के भी, जहां भी आईसीटी आती हो, उसके बाद बताना जब एक बार आपका सिलेबस हो जाए कि सर ये नहीं बन रहा, हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे ये नहीं हो रहा। क्योंकि अल्टीमेट गोल है आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। आपको ये बात पता है ना। और 5 क्वेश्चन के लिए मैं फिर से कह दूं ये बात, आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो, इस बात समझिए। आप एक बार सिलेबस को होने दीजिए। आप, मैं यही हूं, आप भी यही हैं, जा कहाँ रहे हैं, है ना। तो डिवाइस जैसे जिक्र हुआ माउस का, तो माउस कार्य क्या करती है तो लिखा ही रहा हूं माउस के कार्य में। कीबोर्ड कार्य क्या करती है लिखाया हूं मैं। अब ये कनेक्ट कहाँ होती हैं, तो ये आपका हार्डवेयर नहीं भाई कहाँ कनेक्ट होती हैं, इसका क्या लाभ है। और पोर्ट आपको पढ़ने नहीं है। इसका जिक्र इसलिए नहीं हुआ कि ये डिवाइस कहाँ कनेक्ट होगी, इसके पीछे सिर्फ जिक्र यही है कि आपको हार्डवेयर में पोर्ट नहीं पढ़ना कि ये यूएसबी पोर्ट होता है, PS2 पोर्ट होता है, कौन सा पोर्ट क्या होता है, आपको नहीं पढ़ना। आप इस चीज़ को समझिए। हमारा जो क्लासेस रहेंगी केंद्रित वो रहेंगी आईसीटी में, और इसका अर्थ है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे पास एक लिखा हुआ है उपकरण, और उसमें हमारे पास बहुत सारे उपकरण है भैया। उनमें से एक है कंप्यूटर, जिसका सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम ले रहे हैं। ऐसी ही कम्युनिकेशन डिवाइस हमारे पास टीवी है, हमारे पास रेडियो है, तो ये भी तो हमारे पास डिवाइसेस हैं। तो तुम कहोगे कि फिर इसको पढ़ाओ भाई, आप समझिए इस चीज को, है ना। तो एक बार आप पढ़िए, विश्वास कर पढ़िए, बाकी आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। जहां आपको समझ में ना आता हो आप पूछ लिया करो, खड़े होकर क्लास में, आपको छूट है पूरी। और चल रहे हैं बड़े आराम से अपन, ठीक है। बोल दो भाई गुस्सा। देखो मैं फिर से कह दूं एक बार कि एग्ज़ाम निकालने में और विषय का नॉलेज इकट्ठा करने में बड़ा अंतर है। मैं अभी ही बोला हूं कि भाई आपका जो यहाँ इस विषय का योगदान है वो है 5 क्वेश्चन का। इससे बड़े विषय होंगे ना आपके पास पढ़ने के लिए। कौन कौन से विषय हैं बड़े बड़े? सारे, इसके अलावा सारे होंगे।
5 क्वेश्चन के अलावा हमारे पास और कितने कितने अंक आता है आपका? 10 का, 20 का। तो अधिक समय 5 क्वेश्चन पे दोगे कि इन पे दोगे? आप ये सोच के मत बैठो कि यहां पढ़ के मेरे सीईटी में काम आ जाएगा, मेरे पटवार में काम आ जाएगा, कांस्टेबल में काम आ जाएगा, एसएससी में काम आ जाएगा। आईसीटी जहां होगी आपके वहां काम आएगी ये क्लास, राइट? आईसीटी मैंने कल भी कहा था कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि शिक्षा योगदान में, शिक्षा एक शैक्षणिक क्षेत्र में इसका योगदान है। इससे क्या बेहतर हुआ है तो आपको ये पता हो, सिंपल। तो थोड़ी सी आप समझने का प्रयास करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। फिर भी समस्या हो तो बोलना, है ना? ये हुआ मैकेनिकल माउस। अगला हमारे पास समय चेंज हुआ, कौन सा आता है? ऑप्टिकल माउस। तो ये है ऑप्टिकल। ऑप्टिक्स शब्द का अर्थ होता है लाइट, प्रकाश। जहां जहां भी ऑप्टिकल शब्द आ जाएगा समझिएगा कि यहां संबंध किससे है? लाइट से। जहां जहां भी आ जाए शब्द, आप पढ़ेंगे ओसीआर, इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये ऑप्टिकल मतलब क्या है? लेजर लाइट। तो ऑप्टिक्स शब्द का अर्थ ही होता है लेजर लाइट, लाइट। तो जिनमें इसका इस्तेमाल होता है उनको कहते हैं हम ऑप्टिकल। ये हमारे पास है ऑप्टिकल माउस, प्रकाशीय माउस कहते हैं हिंदी में, ऑप्टिकल माउस। तो इसमें क्या हुआ? इसमें जहां बॉल लगी होती थी उसको हटाया हमने और लगाया क्या? लेजर लाइट लगाया। लिखिएगा, इसमें लेजर लाइट का उपयोग करके, लेजर लाइट का उपयोग करके पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है। पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है। प्रकाशीय माउस है, ये निकलेगी लेजर लाइट, है ना? इसको आपने देखा भी होगा खूब। और यहाँ इसके मूवमेंट के साथ ही पॉइंटर को करते हैं कंट्रोल, नाम पड़ गया है ऑप्टिकल माउस। आगे चलें तो हमारे पास इस समय कौन चल रहा है? वायरलेस। तो वायरलेस जो माउस होते हैं वहाँ काम करती हैं तरंगें, वेव्स, है ना? तो पता हो कि वायरलेस माउस में कौन सी वेव्स काम करती हैं, है ना? तो चलते हैं हम आगे बढ़ें, ठीक है? तो अगला अपने पास होता है, इसे कहते हैं अपन वायरलेस माउस। इसका नाम है वायरलेस, बेतार माउस, वायरलेस, बिना तारों का माउस है ये वायरलेस माउस। तो ये कनेक्ट होता है रेडियो वेव्स की सहायता से, है ना? इसे रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगों के माध्यम से, रेडियो वेव्स की सहायता से कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट किया जाता है। इसमें एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। तो ये है रिसीवर, आपने देखा होगा, एक लगाते हैं हम ये, यहाँ इसके अंदर लगा होता है ट्रांसमीटर, ये भेजेगा सिग्नल और ये क्या करता है? रिसीव। और ये करंट कैसा होता है? तो ये करंट होता है रेडियो वेव्स की सहायता से। रेडियो वेव्स वही हैं जो रेडियो में होती हैं, काम में आती हैं। वेव्स को कुछ वेव्स जो होती हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी इतना पढ़ के साथ नहीं करना, रेडियो वेव्स को आगे पढ़ेंगे, है ना? जैसे आपका एक प्रश्न आ चुका है कि वेव्स कहाँ आती हैं, आपका प्रश्न ये, तार के साथ संचार में या बेतार संचार में?
ये प्रश्न आपका है, अगर आपने देखा होगा, देखा है कि वेव्स कहाँ होती हैं, तो वेव होती हैं बेतार संचार में। वेव्स का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ आपको संचार करना हो बिना तारों की सहायता से, जैसे वाईफाई, आप बिना तारों के संपर्क में हैं, जैसे आप कनेक्ट है आपका मोबाइल आपके टावर से, तो ये कैसा संचार है, बेतार संचार है। लेकिन बेतार संचार सीमित है, ये सब आगे पढ़ेंगे हम, राइट। चलिए, तो ये हो गए भाई माउस के प्रकार। अगला अपने पास आएगा, ये है ट्रैक बॉल। तो माउस के जैसी हमारे पास एक डिवाइस होती थी, इसे कहते थे ट्रैक बॉल। यही ट्रैक बॉल लगी थी मैकेनिकल माउस में, जानते हैं आप लोग। ये आपको माउस का उल्टा है, अगर हम मैकेनिकल माउस को उल्टा कर दें तो क्या मिलती है, ट्रैक बॉल मिलती है। तो सेम काम करती है ट्रैक बॉल जो काम करता था मैकेनिकल माउस। तो लिखिएगा ट्रैक बॉल भी। ट्रैक बॉल भी हमारे पास क्या होती है, ट्रैक बॉल। ये भी आपके पास क्या है, तो ये है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और माउस के समान कार्य करती है। यह माउस के समान कार्य करती है। एक समय एक ऐसा आता था मोबाइल, आपने देखा था, जिसे बहुत सारी की होती थी और बीच में एक बॉल थी, देखा होगा आप लोगों ने, कोई यूज किया है कोई, वो बहुत सारी कीपैड वाला मोबाइल आता था और बीच में एक बॉल लगी होती थी, है ना, वो ट्रैक बॉल ही है। और उसके माध्यम से क्या करते हैं अपन, पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। तो माउस के समान कार्य करता है, स्थिर जगह रहती है, ये बॉल मूव करेगी इसी जगह पर, तो माउस से कम जगह लेता है। इसका लाभ क्या है माउस का, इसका लाभ यह है कि माउस को मूवमेंट करने के लिए आपको स्पेस और इसको कम चाहिए भाई, क्योंकि वो ये फिक्स जगह पर फिक्स है ये बॉल और जगह पर मूवमेंट करेगी। तो ये है ट्रैक बॉल, वो था माउस। इतना ही पता हो आपको। हाँ, ये बॉल घूमेगी इसी जगह पर, बॉल क्या होगी भाई, मूवमेंट करती है फिक्स जगह पर। तो माउस के समान कार्य होते हैं, बॉल क्या करती भाई, घूमती है। बाकी बटन आपके पास देख ही रहे हैं आप लोग, राइट। अगला ये है टच पैड। ये क्या है, टच पैड। तो ये कहां होता है, लैपटॉप में। हाँ, लिखिएगा टच पैड। इसको हम ट्रैक पैड भी कहते हैं, इसे हम ट्रैक पैड भी कहते हैं। तो एक नाम इसका मिलता है ट्रैक पैड। तो टच पैड किसका लक्षण है, ये लक्षण है लैपटॉप का। ये प्रश्न आपका आ चुका है कहीं, है ना। लिखिएगा, यह है लैपटॉप में माउस के समान कार्य करने वाली इनपुट डिवाइस है। कार्य करने वाली इनपुट डिवाइस है। यह लैपटॉप में माउस के समान कार्य करने, अच्छा ब्लैकबेरी में, हाँ सही बात है, वो मोबाइल ब्लैकबेरी का आता था, है ना, बहुत सारी कीवर्ड वाला। ये है टच पैड। तो ये लैपटॉप में माउस के समान कार्य करने के लिए हमारे पास होती है टच पैड। और इसको तो आपने खूब यूज किया होगा टच पैड को। चलो बढ़िया, आगे बढ़ें। कीबोर्ड और माउस ही थोड़ी बड़ी डिवाइस होती हैं, आगे बहुत आसान है ना। फुल फॉर्म पढ़ना है, उनके कार्य पढ़ना है। टच पैड किसका लक्षण है, तो लैपटॉप का। लैपटॉप में होता है टच पैड जो माउस समान अपना कार्य करता है, ठीक है। ये लेफ्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है, तो सब में अलग अलग भी होता है कई बार। आगे चलें, आ जाओ भाई आगे। अगला अपने पास है, ये क्या है बताओ, जानते हैं आप लोग, जॉयस्टिक है। ये भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और गेम खेलने में, लिख लो जल्दी से, ये है जॉयस्टिक। इसका नाम ही है जॉय। जॉय माने इंजॉय।
इंजॉय मतलब गेम खेलना, है ना। इसके बारे में पहला लाइन ये है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, और इसका यूज क्या होता है भाई? वीडियो गेम खेलने में उपयोगी। वीडियो गेम खेलने में उपयोगी। इसका पहले आकार इस प्रकार का था, आजकल मिलती भाई साहब ऐसी। तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और इसका यूज होता है वीडियो गेम खेलने में। वीडियो गेम खेलने में उपयोगी और पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है गेमिंग जोन। बहुत बढ़िया। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, पहली लाइन। दूसरी लिखा हुआ है वीडियो गेम खेलने में उपयोगी। आगे बढ़े, आगे बढ़ो। ये क्या है भाई अपने पास? ये है स्कैनर। लिखो स्कैनर। ये है आपके पास स्कैनर। ये स्कैन करता है, स्कैन करेगा। नाम इसका पड़ा है स्कैनर, स्कैन करने वाला। स्कैन करना मतलब जैसे आप स्कैन कर लेते हैं किसी को, देखते ही जान लेता हूं भाई मैं कि कैसा व्यक्ति है, ये स्कैन करना है। तो स्कैनर का काम क्या है बताओ भाई? लिखिएगा। यह एक इनपुट डिवाइस है, पता ही है आपको कि यह एक इनपुट डिवाइस है और इसका कार्य है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना। यह हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी, यह हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने वाली डिवाइस है। जैसे आप बनाते हैं पीडीएफ, तो आपके पेपर जो था वो था हार्ड कॉपी और आपने बनाया उससे पीडीएफ, तो पीडीएफ क्या होगी? वो सॉफ्ट कॉपी। इसको कई बार हम बोलते हैं डिजिटल कॉपी भी कहते हैं इसको हम। तो किसी हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना, इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह प्रिंटर की उल्टी डिवाइस है। प्रिंटर जो होती है क्या करेगी? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, ये करती भाई हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में। ये है सिंपल काम किसका? स्कैनर का। और स्कैनर आप सबने देखा होगा, सबने देखा है? चलो बढ़िया, ये खुशी की बात है ना कि आपने देखा तो है कम से कम स्कैनर। फोटो आप स्कैन कराते हैं यहाँ रख करके, है ना, स्कैन हो गई तो फोटो कितनी आ गई? हमारे कंप्यूटर में आ गई। अब इसके प्रकार बहुत सारे हैं। इसके जो प्रकार हैं वो क्या हैं? बहुत सारे हैं। सबको देखेंगे दो दो लाइन में अपन, है ना। चले आगे। थोड़ी आप लोग गति बढ़ाइएगा पढ़ने की। आप लोग लिख लेते हैं ना, अंदर ही अंदर कोई कुपित हो हमसे कि बहुत तेज चल रहा है मास्टर, ठीक है ना। चलो देखना, ये सबसे बढ़िया स्कैनर है। इसका नाम है हमारे पास ड्रम स्कैनर। मान लो कोई कह दे कि सबसे अच्छा स्कैनर कौन सा है, क्या कहोगे? ड्रम स्कैनर। ड्रम की हिंदी होती है बेलनाकार। कंप्यूटर में जो डिवाइसेस जैसा नाम है, इसका नाम ड्रम स्कैनर क्यों? क्योंकि इसमें लगा हुआ है ड्रम। ड्रम माने एक ऐसी आकृति जो कैसी हो? बेलनाकार हो, इसे कहते हैं जैसे ड्रम। ये क्या है? ड्रम। तो ऐसी आकृति का इसमें क्या किया गया? इस्तेमाल। इसमें लगा हुआ है ड्रम, तो नाम पड़ा है क्या इसका? ड्रम स्कैनर। ये सबसे अच्छी क्वालिटी का स्कैनर है। जितनी भी पीडीएफ आप कभी आपने ई बुक परचेज किया हो, कोई किया है आज तक? नहीं किया आज तक? बना लेते हैं सर, परचेज क्यों करेंगे, हैं? ठीक है। तो ई बुक जो होती है स्कैनर, सब कहां से होती हैं? ड्रम स्कैनर से। कोई मैप आपने स्कैन देखा हो पीडीएफ फॉर्म में,
अच्छी क्वालिटी के, वो सब कहाँ से बनते हैं? ड्रम स्कैनर से। तो लिखिएगा यह, इसका नाम पहले क्या है भाई? ड्रम स्कैनर। और इसके बारे में है कि यह सबसे अच्छी क्वालिटी का, सबसे अच्छी क्वालिटी का स्कैनर है। यह सबसे अच्छी क्वालिटी का स्कैनर है। इसमें एक तकनीक काम करती है, इसे कहते हैं पीएमटी। यह है पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट। मत लिख लेना भाई। पीएमटी तकनीक का उपयोग होता है। इसमें पीएमटी तकनीक का उपयोग होता है। और पीएमटी का अर्थ है फोटो मल्टीप्लायर टेक्नोलॉजी। यह पीएमटी तकनीक का उपयोग करता है, होता है, कैसे लिख दिया? यह पीएमटी तकनीक का उपयोग करता है। पीएमटी का अर्थ है फोटो मल्टीप्लायर टेक्नोलॉजी। फोटो मल्टीप्लायर टेक्नोलॉजी। हाँ, समझिएगा ये तकनीक क्या होती है, लिख लीजिए पहले, फिर सभी लोग ध्यान देंगे मेरी ओर, है ना? नींद तो आ रही किसी को सुबह सुबह? आ रही है? हाँ, कुछ को आ रही है कि अरे यार फास्ट चल रहे हैं ना। चाय, ये चाय वाला कौन है? सर से बोलना है ना कि सर चाय थोड़ी घंटे बाद हमें मिल जाती तो ठीक रहता, थोड़ी नाश्ता मिल जाता तो और बढ़िया रहता, है ना? देखो ये तकनीक क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। हालांकि जब भी आप कोई देखते हैं फोटो, तो ये फोटो मिलके कैसे बनी होती है? पिक्सल से। किससे? पिक्सल से। पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे आपकी फ़ोटो उतनी ही बेहतर होगी। इसीलिए कैमरे में ढूंढते हैं आप 50 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल ढूंढते हैं। हालांकि कैमरे का जो मेगापिक्सल है ना, वो आप लोगों को, यूज़र को मूर्ख बनाने का तरीका है भाई। जैसे मेरे पास है एक मोबाइल वीवो का, इसका भाई कैमरा है 50 मेगापिक्सल और इसके 64 है 50, तो इसकी 50 मेगापिक्सल की फ़ोटो और एप्पल की 10 मेगापिक्सल बराबर है क्वालिटी। आपने देखा कभी ऐसा? आपने कभी एहसास किया ये कि मेरे पास 50 मेगापिक्सल है और एप्पल के पास 12 मेगापिक्सल, फिर भी क्वालिटी अच्छी किसकी है? ऐसा क्यों होता है? पैसा लिया है। सिंपल बात है। देखो ये जो मेगापिक्सल हमें कंपनियां कहती हैं ना, ये फोटो के आकार की बात होती है। पिक्चर जो क्वालिटी आती है वो आती है लेंस से। तो पैसा लगता किसका? लेंस का, है ना? इससे आकार की बात होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो एप्पल की होती है फोटो, वो होती है छोटी आकार में, लेकिन अपनी फोटो ये एप्पल की है, ये अपनी है। तो ये मेगापिक्सल का अंतर होता है इस समान मोबाइल में और एप्पल के मोबाइल में। खैर, इस पे बात करेंगे फिर हम कभी। हमने कहा कि फोटो जो बनी होती है किससे बनी होती हैं? पिक्सल से। मैंने कहा कि मान लो मेरे पास एक इमेज है ये, और इसमें 4 पिक्सल हैं, ये एक बन गई फोटो मान लेना, और इसके पिक्सलों की संख्या को हम अगर और वृद्धि कर दें, हमने कहा कि अब हमारे पास यहां हो गए हैं 6। बताओ अधिक बढ़िया कहां दिखेगा? 6 वाले में, 4 वाले में, 6 वाले में। तो इसका नाम क्या है? फोटो मल्टीप्लायर। और बेसिकली ये फोटो क्या है? पिक्सल। ये पिक्सलों की संख्या में वृद्धि कर देते हैं, पिक्सलों की संख्या को ये मल्टीपल कर देंगे। तो तकनीक जो है वो क्या है? वो है पीएमटी। तो मान लो हमारे पास एक ऐसी इमेज थी जिसमें 6 पिक्सल थे, 4 थे, अब हमारे पास 6 हो गए या हमारे पास 8 हो गए, तो क्वालिटी हमारी क्या होगी? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ये होती है तकनीक ये वाली। क्लियर हुआ? चलो
पिक्सल पे बात बहुत सारी हम करेंगे अभी आगे। इसका नाम है ड्रम स्कैनर। आगे बढ़िए। ये है भाई साहब बायो स्कैनर। आप सबने इसका यूज किया होगा, लिखिएगा। ये है बायो स्कैनर और इसका काम क्या है? बायोमेट्रिक स्कैनर है। बायोमेट्रिक स्कैनर है। क्या करेगा? आधार कार्ड बनवाएगा, है ना? बिल्कुल। राशन में भी काम आता है भाई, गांव में आजकल, है ना? लिखिएगा इसमें। इसका काम क्या है भाई? शारीरिक, या कहूं कि मैं शरीर के अंगों को स्कैन करने वाली डिवाइस। हाँ, अंगों को, हाथों को, थंब को, आंखों को। आइरिस स्कैनर। एक अपने पास होता है आइरिस स्कैनर, सुना होगा आप लोगों ने। क्या करेगा ये? आंखों को स्कैन करता है, आंखों को स्कैन करेगा। जैसे मेरे फिंगरप्रिंट नहीं आते तो मेरे साथ समस्या है, फिर मुझे क्या करना पड़ता है? आइरिस स्कैनर, है ना? एक होता है हैंड स्कैनर जो क्या करे? हाथ को। एक होता है थंब स्कैनर जो थंब को करे स्कैन। तो इसके नाम इसलिए पड़े हुए हैं अलग अलग। फिंगर स्कैनर, हैंड स्कैनर, थंब स्कैनर, आइरिस स्कैनर। ये प्रकार इसके हैं कि किसको स्कैन कर रहा है। चलें आगे। आइरिस स्कैनर। एक आइरिस रोबोट आई है, आपने देखा? केरला में, है ना? पढ़ा रही भाई साहब। मुझको लगा कि मेरी जॉब खतरे में है अब, हैं? अच्छा, आपकी? हाँ, आपकी ज़्यादा है, हमारी तो कम ही है ना। तो आइरिस रोबोट है इंडिया की पहली जो पढ़ाने का कार्य करती है। लगी कहाँ है? केरला में, है ना? तो एआई से युक्त रोबोट है जो पढ़ा रही है भाई। पता नहीं क्या होगा हमारा, है? ठीक है, चलिए। तो ये है भाई आइरिस स्कैनर। ये आंखों को स्कैन करेगा, राइट? बढ़े आगे, चलो बढ़ चलें आगे। अपने पास ये है, क्या है ये? OMR। लिखिए फटाफट। आप इसके बारे में सब जानते हैं। OMR है, इसे कहते हैं हम ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपके पास ये आंसर की है, आपके पास 4 विकल्प थे। आपने एक में किया मार्क कि इसको भाई पढ़ लेना। आपने किया मार्क तो इसको करता है भाई रीड। ये होता है OMR। तो OMR को जब रीड करवाते हैं तो एक होता है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में और एक आपके पास क्या है? कॉपी है ये। तो ये कर देता है मैच। आंसर की को आपकी कॉपी से कर देगा मैच। आपके यहां भी है, देखा होगा आप लोगों ने इसको, नहीं देखा? कोई बात नहीं। ये है OMR। इसका यूज कहां होगा बताओ? एग्जाम सेंटर में। लिखना प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जांचने में। उत्तर पुस्तिका जांचने में। हाँ, देखो यूज करता है। एक होगा इसका सॉफ्टवेयर। इसका क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर आपका पड़ गया और आपकी ये कॉपियां गई। ये कॉपियां क्या होती हैं? स्कैन होंगी। आपके पास आंसर की पहले सॉफ्टवेयर के पास है और इसकी भी क्या बन गई? एक कॉपी। अब कितने परसेंटेज पे आपको मार्क कराना है? एक विकल्प आएगा इसमें, कितने परसेंटेज में। जैसे आपको कहते हैं कि भाई पूरा गोला भरो प्रॉपर। आपने सुना होगा ऐसा कि गोले को बढ़िया से भरें। आप इसको 10%, 50% में भी चेक कर सकते हैं, पढ़ सकता है स्कैनर। लेकिन बेसिकली जो सरकारी संस्थान होते हैं ना, वो 80% में चेक करवाते हैं कि ऐसा गोला जो 80% फुलफिल हो उसको पढ़ो, अन्यथा मत पढ़ना। ये रहेगा विकल्प। इसीलिए प्रॉपर गोला भरवाते हैं आपसे कि जब भी आप OMR भरें तो गोला कैसा हो?
प्रॉपर भरा हो, क्योंकि 80% पे क्या होगा, ये रीड होगा। ये आपके पास रहेगी कि यहाँ सेटिंग में कितना करना है आपको। हाँ 110 कहाँ से भर दोगे भाई, तुम बाहर कर दोगे। हाँ बाहर दिक्कत की बात होती है, लेकिन पेड़ पढ़ लेता जनरली वो, है ना, स्कैन कर लेता है, उससे भयभीत ना हो। बस ये हो कि 2 ना हो जाए कि 2 भर दो, फिर नहीं पढ़ता वो, फिर बाहर कर देगा वो। हाँ थोड़ी बहुत जाता है बाहर तो रीड कर लेता है, चिंता मत करना उसकी, है ना। लेकिन ये आपके पास विकल्प होता है, जैसे आपको चेक कराना हो ना, तो आपको कितने % में चेक करवाना है, ये रहेगा विकल्प। चलिए ये हमारे पास OMR, राइट। आगे बढ़ें, हमारे पास अगला है क्या है भाई साहब, MICR। लिखो भाई इसको भी जल्दी से। MICR है, इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक, बस फुल फॉर्म पता हो, कार्य पता हो, फुल फॉर्म पता हो, कार्य पता हो, बस मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, या पढ़ते हैं इसको अपन रिकॉग्निशन, तो जो इच्छा हो पढ़ लीजिएगा। कैरेक्टर माने होता है अक्षर, इस शब्द का अर्थ होता है अक्षर, और ऐसे अक्षर जो चुंबकीय स्याही से लिखे गए हैं उनको पढ़ने का काम कौन करता है, MICR। तो इसका यूज कहाँ होता है, बहुत बढ़िया, बैंक चेक को पढ़ने में। इसके अलावा कहाँ होता है, बैंक चेक को, आपके पास ATM का कार्ड होगा, देखा होगा, नहीं देखा, उसके पीछे जो बनी है पट्टी ब्लैक वाली, वो कैसी है, वो है MICR। तो ATM में भी क्या होगा भाई, MICR आपका लगा होता है। बैंक चेक को पढ़ने में इसका क्या होता है भाई, काम आता है, ये आपके पास MICR है। बैंक चेक होता है, आपने के पास चेक कभी न कभी आया होगा, नहीं तो लगेगी जब नौकरी उसके बाद आएगा, आएगा तो है ये, आज नहीं तो कल। तो बैंक चेक में क्या होते हैं भाई साहब, कुछ नंबर होते हैं जिसमें जानकारी है चेक के बारे में, किसका बैंक अकाउंट है, कितना पैसा है, चेक तो काट दिया है करोड़ का, है भी या नहीं है। हमारे यहाँ घटना घट गई भाई, दहेज होती है ना, दहेज प्रणाली। लड़की का पिता था एक हमारे गांव में, भाई साहब चेक में चेक काट के दे रहा था दहेज में 1 करोड़, 1.5 करोड़, 5 लाख, 2 लाख, और बैंक में 1 रुपये नहीं, है ना। हर जगह भाई शादियां हो रही है ना, शादियां कंप्लीट, उसके बाद अब चेक लेने गए भाई लड़के वाले, वहां सब बाउंस हो रहे हैं, चेक में कुछ है ही नहीं बैंक में। तो ऐसी घटनाएं कई बार घट जाती हैं, है ना। तो अरे मेरे साथ नहीं भाई, ऐसा मत कहो, आपके साथ, अरे मुझे नहीं मिला भाई, झूठ बोलता हूं, कहां मिलता है भाई इतना। चलो ये है कि आपके पास MICR, मैग्नेटिक इंक होती है, ये बहुत महंगी इंक आती है, तो उसमें लिखा जो जानकारी उसको हम पढ़ते हैं, कहां से, MICR से। ऐसी घटनाएं घट जाती हैं सच में। आपने कल देखा एक आया था, उसमें भाई साहब किसी कहीं का पेपर हो रहा था, और एक लड़का था वो नकल कर रहा, हालांकि उसके पास कहते हैं कि आंसर की पहले से थी, तो पता नहीं नकल क्यों कर रहा था। वो अपने एडमिट कार्ड के पीछे जहां लिखा होता है निर्देश, है ना भाई साहब जहां निर्देश थे वहां प्रिंट आउट ले गया था लगा के आंसर की पूरी। हम सोच रहे थे ये कि भाई जब तुम्हें आंसर पते थे तो 100 क्वेश्चन के याद कर लेते भाई, लिख ले गया था। सोचो यहाँ निर्देश जहां लिखे होते हैं वहां उसने प्रिंट आउट ले गया था। वो कैसे कैसे लोग हैं, क्या दिमाग लगाते हैं, ये दिमाग कहीं और लगाएं तो क्या क्या हो हैं आप देखें, आप लोग भी देखे हैं ये न्यूज, देखा कोई, बिहार का है, हाँ बिहार का है, देखो भाई, हाँ 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 हाँ, वो तो 10th 12th का बच्चा है ना, आम रस, संतरे का रस, गन्ने का रस, वो तो ये तो यहाँ की बात थी है ना, 11th 12th की है वो। खैर तो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, इससे बचना तुम लोग, दिमाग मत लगाना, है ना। चलिए आगे चलें, अपन पढ़ लें, मन नहीं क्या पढ़ने का, समय हो गया क्या। हाँ इसके अंदर एक और पढ़ लेते हैं अपन, देख लेते जल्दी से। बताओ भाई साहब क्या है ये, बारकोड है। देखो बारकोड के भी होते हैं प्रकार, सब में अंतर है। देखो भाई सब एक समान नहीं है,
अलग अलग हैं, तो ये होते हैं बार कोड। बार कोड की शुरुआत अगर हो रही है 8 9 से तो हम कहते हैं ये कोड कहाँ का है, इंडिया का। जैसे आपके मोबाइल में आता है फोन और अगर आ रहा है +91 से तो क्या कहते हो, अगर आ रहा है +92 से तो ब्लॉक कर देना, उठाना मत, है ना ठीक है, चलो। तो ये होते हैं बार कोड, बहुत प्रकार के होते हैं। तो बार कोड को पढ़ने के लिए हमारे पास होता है बार कोड रीडर, BCR। तो बार कोड में होता क्या है, बार कोड होती है जानकारी, किसकी, जिसपे बने हुआ बार कोड है। आपके पास कॉपियां हैं उसमें होगा बार कोड, तो उसकी जानकारी कहाँ होगी, बार कोड में होती है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ये है बार कोड, लिख लेना बार कोड के बारे में। और बार कोड को पढ़ता है कौन, तो ये पढ़ता है BCR। तो भाई साहब ये कौन है, ये है BCR, इसे कहते हैं अपन बार कोड रीडर बार कोड रीडर। तो बार कोड में स्टोर जानकारी को स्टोर जानकारी को रीड करने का कार्य, कुछ जानकारी इसके बारे में अपन कल लेंगे, है ना। आपका समय हो गया है, एक अगली क्लास भी आपकी होगी, है ना। आप लोग भी परेशान हैं 2 घंटे से, शाम तक क्लास है, क्या बात करते हैं। गजब मेहनती लोग हैं आप लोग। अरे बढ़िया है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, राधे राधे, जय सिया राम।